शार्क्स। मैं आज यहाँ अपने फ्रेंड दीपाली और मनीष की कहानी सुनाने वाला हूँ। दीपाली और मनीष छत्तीसगढ़ के एक छोटे शहर बस्तर में रहते हैं। 8 साल की शादी होने के बावजूद भी उन्हें कोई बच्चा नहीं है। दीपाली और मनीष की कहानी बस इनकी कहानी नहीं है, बल्कि आज ये भारतवर्ष के हर 7 में से एक कपल की कहानी है। इनफर्टिलिटी या निसंतानता एक ऐसा टैबू या फिर सोशल स्टिग्मा है जिसके कारण कई बार कपल समाज में मिलना जुलना भी पसंद नहीं करते और अपने आप को अलग थलग कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि इनफर्टिलिटी का सॉल्यूशन आज अवेलेबल नहीं है। एक एडवांस टेक्नोलॉजी जैसे IVF और IUI होने के बावजूद भी केवल 1% कपल ही हॉस्पिटल तक पहुंच पाते हैं, क्योंकि इसका कारण है प्राइवेसी, अफोर्डेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी। इन्हीं इनफर्टाइल कपल्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लेकर के आए हैं वर्ल्ड का फर्स्ट होम IUI किट। हेलो शार्क्स, मेरा नाम विक्रम राजपूत है और मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से आया हूँ। हेलो शार्क्स, मेरा नाम चंदन प्रसाद है, मैं झुमी तलैया झारखंड से आया हूँ। हेलो शार्क्स, मेरा नाम है सोहन साहू, मैं भी रायपुर छत्तीसगढ़ से आया हूँ। IUI यानी इंट्रा यूटेरिन इंसेमिनेशन, जिसे हिंदी में कृत्रिम गर्भधारण कहते हैं, ये इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट की फ्रंट लाइन प्रोसीजर है। ये प्रोसीजर 3 स्टेप्स में होता है। सबसे पहले ओवुलेशन ट्रैक किया जाता है, उसके बाद होता है स्पर्म प्रिपरेशन, जिसमें लाइव स्पर्म को सीमेन और डेड स्पर्म से अलग किया जाता है। उसके बाद होता है इंसेमिनेशन, जिसमें स्पर्म को यूट्रस तक पहुंचाया जाता है, और इसे करने के लिए एक एंड्रोलॉजिस्ट और एक गायनेकोलॉजिस्ट की ज़रूरत होती है। पर अभी तक ये प्रोसीजर हॉस्पिटल में ही पॉसिबल था, पर अब ऐसा नहीं है। अब सुभाग होम IUI किट के आने से ये सारी प्रक्रिया घर पे ही की जा सकती है। हमारे इस किट में सबसे पहले ओवुलेशन ट्रैकिंग के लिए ओवुलेशन स्ट्रिप होता है, जिससे हम इंसेमिनेशन डे का पता कर सकते हैं, और उसके बाद फिर वी कंसीव, जो कि एक मेंस्ट्रुअल कप जैसा होता है, सॉफ्ट कप, जिसके हेल्प से बहुत इजीली इंसेमिनेशन किया जा सकता है। और अगर स्पर्म वॉशिंग की ज़रूरत है तो हमारा एंड्रो वॉश है, जिससे स्पर्म वॉशिंग किया जाता है। हमारे ये दोनों प्रोडक्ट्स पेटेंट ग्रांटेड हैं। शार्क्स, हमारा विजन है कि हम ऐसे पोर्टफोलियो ऑफ डिवाइसेस बनाएं जिससे पेशेंट्स कोई भी फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत ना पड़े। और आज मैं एक अनोखे तरीके से आपका वेलकम करना चाहूँगी, एक पर्सनल स्टोरी आपको बता के, क्योंकि ये पर्सनल स्टोरी बताना बहुत ज़रूरी है। तो मेरे केस में जब मैं 28 थी, मैंने पहली बार ट्राई किया बच्चे के लिए। 2 महीने में मेरा आई कंसीव्ड, नॉर्मल प्रेगनेंसी, सब कुछ ठीक। उसके बाद 3-4 साल आई ट्राइड और आई कुडंट कंसीव, विच इज़ रेयर। तो 2 इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स आई हैव गॉन थ्रू, और वो जो 25 इंजेक्शंस होते हैं हर ट्रीटमेंट में, वो जो फिजिकल इमोशनल ट्रॉमा होता है, लिटरली दोस टैबूज ऑफ क्रॉसिंग योर लेग, पैर ऊपर रखो, मतलब सब स्टूपिड चीजें आप करते हैं। और मेरा तो ऑलरेडी एक बच्चा था, तो इमेजिन द ट्रॉमा उन पेरेंट्स के लिए जिनके बच्चे नहीं है। और फिर ऐसे हो कि 2 मेरे अटेम्प्ट्स फेल हो गए। आई गिव अप, आई सेड आई एम हैप्पी विद 1 चाइल्ड। और फिर वो जैसे बोलते हैं मिराक्युलसली थोड़े महीने बाद मैंने नेचुरली कंसीव किया। लेकिन वो जो एक मेमोरी थी, 10 साल तक आई डिडंट टॉक अबाउट इट, क्योंकि वो इतनी एक ट्रॉमेटिक स्कार या इतना टैबू लगा मुझे लगा आई विल बी लिटिल लेस इफ आई टॉक अबाउट इट। और फिर 6 महीने पहले मेरा जो YouTube चैनल है ऑन वुमेन्स हेल्थ, अनकंडीशन योरसेल्फ, जहाँ मैं डॉक्टर और पेशेंट्स का इंटरव्यू लेती हूँ, पूरी रात में नहीं सोई, बिकॉज मुझे पता नहीं था कि जब मैं उनका इंटरव्यू लूंगी ऑन इनफर्टिलिटी एपिसोड, मैं अपनी स्टोरी के बारे में बता पाऊंगी कि नहीं, बिकॉज मेरे में वो हिम्मत नहीं थी। बहुत सारे वेल विशर्स ने बोला कि क्यों बताना है, प्राइवेट लाइफ है तुम्हारी। लेकिन मेरे दिल की हमेशा मैं सुनती हूँ। तब पहली बार मैंने बात की, मेरे बुक में भी मैंने इसके बारे में लिखा है, एंड आई थिंक मैंने 2 वजह से इसके बारे में खुलकर पब्लिक में बात की। नंबर 1, लोगों को पता चलना चाहिए ये कितना ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस है, और हाँ, ये वुमेन को, इंक्लूडिंग द स्पाउस, हस्बैंड को, इतने सारे सपोर्ट की जरूरत है, एंड ना कि जजमेंट, और ना कि जो एक ऑस्ट्रेसाइजेशन होता है और उन्हें खुद लगता है कि हमारे में कुछ खामी है। तो हमारे जैसे वुमेन का खुल के बोलना बहुत जरूरी है फॉर द मेंटल हेल्थ ऑफ द स्पाउस।
Well said, Namita. Well said. Thank you for sharing, Namita. तो अभी आपके बारे में थोड़ा जानकारी, आपकी जर्नी क्या रही है, बैकग्राउंड्स क्या है, कैसे मिले आप? शाक, मैं IIT खड़गपुर से हूँ और 10-12 साल से मैंने केवल डिज़ाइन ही किया है। अच्छे R&D में काम करने का मौका पड़ा है मुझे। मैंने टाटा मोटर्स से चालू किया, फिर GE में रहा, फिर अंडरराइटर लेबोरेटरी में रहा। शार्क्स, मैं भी बाई ट्रेनिंग मैकेनिकल इंजीनियर हूँ IIT खड़गपुर से। मेरा प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई चेन और रेगुलेटरी में 17+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है। मैंने महिंद्रा एंड महिंद्रा, GE और अमेरिकन एक्सेल में काम तो किया। आप दोनों जी में मिले कि IIT खड़गपुर? नहीं, हम लोग जो हैं वो दोस्त हैं, पड़ोसी भी हैं। ग्रेजुएशन में हम साथ मिले, उसके बाद फिर हमने हाँ। साथ में एमटेक भी किया और उसके बाद फिर ये GE में बैंगलोर में था, मैं GE ऑयल एंड गैस पुणे में था। मैं भी बाय ट्रेनिंग मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। मेरा रैपिड प्रोटोटाइपिंग एंड प्रोडक्ट डिजाइन डेवलपमेंट एंड वेंडर डेवलपमेंट में मेरा 10 साल का अनुभव है। और आप कैसे मिले हैं? जब इन्होंने अपना एडिशन को शेयर किया था सोशल मीडिया पे, तो वहाँ पे मैंने अप्लाई किया अपनी एक्सपर्टीज के ये साथ। हमारे फाउंडिंग टीम है, पहले टीम जिसने ज्वाइन किया। और आप CEO हैं? मैं CEO हूँ। अच्छा, तो आप और बताइए, ये इसके बारे में कैसे सोचा? एक्चुअली मैं 2012 में मैं यहाँ से जर्मनी मूव कर गया और 2008 से 2012 तक हम खुद ही स्ट्रगल कर रहे थे पहला चाइल्ड कंसीव करने के लिए। और जब आप प्रॉब्लम में रहते हैं तो आप कमिट करते हैं कि ठीक है, मेरा प्रॉब्लम भगवान सॉल्व कर दो, मैं दूसरों का भी करूँगा। तो एक वो प्रॉमिस था कि हमको भगवान ने 2 बच्चे दिए नेचुरली, और फिर अब हमारी बारी है कि हम लोगों की हेल्प करें। वेरी नाइस। क्योंकि मेरा खुद ही बैकग्राउंड जो है वो डिज़ाइन और ये सब रहा है, तो मुझे लगा कि जो भी डॉक्टर प्रोसीजर करते हैं वो सारा चीज़ घर पे ही किया जा सकता है। तो बस लगे हुए काम पे। वाह, वेरी नाइस।